देखो, स शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है सौंदर्य, और म का अर्थ होता है शोभा, है ना। तो सम का तात्पर्य, सम, स और म, सम का तात्पर्य कि हमारी बुद्धि की सुंदरता कभी लुप्त ना हो, हमारा बौद्धिक सौंदर्य कभी कम ना हो। और बौद्धिक सौंदर्य क्या है कि सम रहना, शांत रहना, धीर रहना। आमदनी, जैसे आमदनी बढ़ा नहीं सकते तो क्या करना चाहिए भाई, खर्च घटा देना चाहिए। जिनके पास बढ़िया मकान नहीं है, बढ़िया कार नहीं है, बढ़िया गहने नहीं है, क्या वो लोग जीवित नहीं रहते हैं? क्या वो लोग खाना नहीं खाते हैं? बढ़िया नहीं खाते होंगे, चलो देसी घी का नहीं खाते होंगे, सादा खाते होंगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेरे को तो ऐसा ही मिलता रहे, मेरे को तो पैसा खूब होना चाहिए, गाड़ी तो मेरे पास होनी ही चाहिए। नहीं नहीं, अवमानात तपो वृद्धि, सम्मानात तपसक क्षय। जब मान स्वीकार करते हो और खूब मान बढ़ाई हो और पैसों का खूब उपभोग करते हो तो याद रखना पुण्य नष्ट होते हैं। और थोड़े कष्ट सहते हैं, प्रतिकूलता सहते हैं ना, तो पाप नष्ट हो जाते हैं। आप देखो, पांडवों ने जंगल में 12 साल कष्ट भोगा, ठीक है ना, और 13वां साल अज्ञातवास में रहे। कष्ट कितने सहे उन्होंने, प्रतिकूलताएं कितनी आई उनके जीवन में। और दुर्योधन ने आराम भोगा, महल में रहा, मजे किए। परिणाम क्या आया? जय जयकार आज किसकी हो रही है? आदर युधिष्ठिर अर्जुन का है कि आज दुर्योधन और शाकुनी का है? शाकुनी नाम नहीं किसी का, दुर्योधन नाम नहीं किसी का। किसी को बोलो ओ भाई दुर्योधन जरा बात सुनियो, डंडा लेकर आएगा, मुझे दुर्योधन क्यों कहा? तो पांडवों ने भले थोड़ा कष्ट भोगा, परंतु उनकी जय जयकार हो रही है। इसलिए ध्यान रहे, जैसे बढ़िया होटल में रहो तो ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, उसी प्रकार ज़्यादा संसार की सुख सुविधाएं भोगो ना, पुण्य नष्ट होते हैं। इसलिए मुझे ज़्यादा मिले ऐसी इच्छा न करके मेरी भक्ति कैसे बढ़े, मेरी उपासना कैसे बढ़े, मेरी नाम जप में रुचि कैसे बढ़े, ऐसी मन में भावना रहनी चाहिए। तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम, नीचापमानम सुधाम। अपमान को तो अमृत समझ लेना चाहिए। निंदकों ने खूब निंदा की, पर बापूजी ने किसी के लिए अपशब्द नहीं कहा। बापूजी तो अपनी सत्संग और भक्ति की गंगा में सबको पवित्र करते चले आ रहे। बुद्धि अपना सौंदर्य न खोए। तो फिर से सुन लें कि संस्कृत में म का एक अर्थ लक्ष्मी भी बताया गया है। माने हमारी बुद्धि में जो लक्ष्मी है वो खोने न पाए, समता की लक्ष्मी, धीरता की लक्ष्मी। क्या करूं, बोले मेरे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूं। नहीं मेरे भैया, एक बात पर ध्यान देना। आप ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए मैं कहता हूं, पुरुषार्थ 4 होते हैं, ठीक है। उसमें एक है अर्थ, धन। और ये धन समग्र जीवन नहीं है, जीवन के एक अंश का नाम धन है। फिर वो चाहे द्रव्य के रूप में, चाहे अन्न के रूप में, चाहे वस्त्र मकान आदि के रूप में। तो अर्थ बाहर से बढ़ता जाता है। कई लोग कमाते जाते हैं पैसा, एक मकान बना लिया, फिर प्रॉपर्टी और बढ़ाते गए। तो अर्थ बाहर से बढ़ता जाता है, पर प्यास भीतर और बढ़ती जाती है, तृप्ति नहीं होती है। भीतर भिखारीपना मौजूद रहता है, बाहर से कितना भी इकट्ठा कर ले कोई। अधिक धन, अधिक वासना, ये जीवन की कला नहीं है। जीवन की सच्ची कला का निवास समता में है, भक्ति में है, सत्संग में है, नाम जप में है। वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थितः।
एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी युंजित सततम आत्मानम रहसी स्थित। अंतर्मुख रहे, बहिर्मुख ठीक, दुकान पर जाके आए, ऑफिस में जाके आए, विद्यार्थी है तो स्कूल कॉलेज में जाके आए, पर फिर अंतर्मुख हो जाए, बहुत अच्छी बनी रहेगी। सदगुरु में जोड़ दिया, बस कुछ भी हो जाए। एक सेठ को नौकर की जरूरत थी, विज्ञापन दिया, इंटरव्यू के लिए आने लगे कई, तो सेठ उनकी इंटरव्यू लेते हैं जैसे, तो सेठ बोलते 1 गिलास पानी ले आओ। नौकर पानी ले आए, जो होना चाहता था नौकर, पानी ले आए। सेठ बोले फेंक दो, फेंक दिया, कांच का गिलास टूट गया। बोले क्यों फेंक दिया? बोले आपने कहा था इसलिए फेंक दिया। बोले ठीक है जाओ, रिजेक्ट कर देते। एक आदमी आया गरीब, सेठ ने कहा जाओ पानी ले आओ, वो पानी भर के लाया। बोले फेंक दो, फेंक दिया, कांच का गिलास टूट गया। क्यों फेंक दिया? बोले माफ़ करना सेठ जी, गलती हो गई, दोबारा नहीं करूँगा। सेठ ने कहा शाबाश, चल तू रह जा। गुण तुम्हार समझहि निज दोषु। गुण जो भी हैं वो तुम्हारे हैं प्रभु, और दोष जो भी है वो मेरा है, कमी जो भी है वो मेरी है। मेरे गुरुवर, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, आप में कोई दोष नहीं, दोष तो मुझ में है। गुण तुम्हार समझहि निज दोषु, सपने नाही न आन भरोसो। स्वप्न में भी दूसरे का भरोसा नहीं, एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। बस सदगुरु का ही भरोसा, सदगुरु में ही निष्ठा। कबीरा यह जग आए के, बहुत से कीने मीत। जिन दिल बांधा एक से, वे सोए निश्चिंत। क्लास में बच्चे पढ़ते हो ना, तो सब बच्चे फर्स्ट नहीं आ सकते। बोलो बच्चों, ठीक कह रहा हूं मैं? एक क्लास में सब बच्चे फर्स्ट आ जाएंगे? संभव ही नहीं। एक देश में हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, एक ही होगा, राष्ट्रपति एक ही होगा। पर एक ऐसा साम्राज्य है जहां सब सम्राट हो सकते हैं। एक ऐसी क्लास है जहां सब फर्स्ट आ सकते हैं, और वो गुरु का दरबार है। वो गुरु की क्लास है जहां हर साधक फर्स्ट आ सकता है, जहां हर साधक आत्म साक्षात्कार कर सकता है। जिस संसार को हम जानते हैं वहां तो आत्मज्ञानी के सिवाय सभी गुलाम हैं, और जो खुद को सम्राट समझते हैं, देखा जाए तो वो भी मन और इंद्रियों के तो दास ही हैं। वासना की अदृश्य जंजीरों से बंधा हुआ व्यक्ति कभी सम्राट नहीं हो सकता। इच्छाओं और वासनाओं की रस्सियों से बंधा हुआ आदमी राजा कैसे हो सकता है? ये जंजीरें दिखती नहीं हैं, पर होती बड़ी मजबूत हैं, और वासना की मजबूत जंजीरों से शायद ही कोई बड़ी मजबूत जंजीर हो। पर गुरु का भक्त पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाकर उन जंजीरों को तोड़ सकता है। जैसे शेर के खर्राटे सुनकर भी भौंकता हुआ कुत्ता दुम दबा के भाग जाता है कि यहां शेर सो रहा है, आएगा नहीं वहां पर। ऐसे वासना की अदृश्य जंजीरों को भक्त तोड़ डालता है। क्यों? एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ गए हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करने बैठे हैं। ताड़का आई,
यज्ञों को विध्वंस करने के लिए विश्वामित्र जी ने इशारा किया। राम जी ने क्या किया? ताड़का यज्ञ विध्वंस करे विश्वामित्र जी का, उसके पहले ही एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही तीर से उसके प्राण हर लिए। राम जी ने संकेत किया है, समझाया है, सीख दी है कि गुरु का इशारा पाकर एक ही बाण से, मतलब एक ईश्वर में, ईश्वर को पाए हुए गुरु में प्रीति करके बाकी हर जगह से अपनी आसक्तियां समेट सकते हो, तोड़ सकते हो। और वो न मिले तो बाकी का जो मिला वो किस काम का? प्रसिया का सम्राट फ्रेडरिक महान उसका नाम। एक रात को वो घूमता हुआ कहीं जा रहा था पैदल पैदल, रास्ते में अंधेरा होने के कारण किसी से टकरा गया। तो इस फ्रेडरिक ने पूछा कौन? प्रसिया का सम्राट पूछता है कौन? एक बुजुर्ग की आवाज आई, मैं सम्राट। सम्राट बोला कि सम्राट तो मैं हूं, तू कहां का सम्राट है? फ्रेडरिक तो मैं हूं प्रसिया का राजा। कौन से देश पर आपका राज्य है श्रीमान? उस वृद्ध ने कहा स्वयं पर मेरा राज्य है, अपने मन और इंद्रियों पर मेरा प्रभुत्व है, इसलिए मैं कहता हूं मैं सम्राट हूं। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरे संसार सद्गुरु, खोज फिरे संसार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, अब उद्धार करो दुखहारी, अब उद्धार करो दुखहारी। सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। रहेंगे गुरु शरण में सजदा करेंगे, सजदा करेंगे, रहेंगे गुरु शरण में सजदा करेंगे, सजदा करेंगे। गुरु जो कहे हम वो करते रहेंगे, करते रहेंगे। गुरु जो कहे हम वो करते रहेंगे, करते रहेंगे। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से, हे प्रभु तुम ही
दे। ऐसे परम उदार सद्गुरु, ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींची वो फूल ही फल ही आगाए। उस एक में निष्ठा रहे। बाकी तो संसार में ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त, ठीक कहने भर को कह लो, बाकी मेरे सच्चे साथी ईश्वर हैं, ईश्वर प्राप्त गुरु हैं, वही सच्ची सलाह देते। नहीं तो आजकल तो लोग सलाह भी कैसी देते हैं। एक आदमी ने किसी को पूछा कि मेरे घर में चूहे बहुत बढ़ गए, क्या करूं? वो बोला 2-3 सांप रख ले घर पे। ऐसी सलाह देते हैं लोग। एक ने पूछा मेरे को सर्दी हो गई, सर्दी कैसे जाएगी? तो वो दोस्त था जो जवाब देने वाला, वो शराबी था। वो बोला 2 घूंट सुबह पिया कर, 2 घूंट शाम को पिया कर, सर्दी चली जाएगी। तो बोले शराब पीने से सर्दी कैसे चली जाएगी? बोले मेरी दुकान चली गई, मेरा मकान चला गया, मेरी सारी प्रॉपर्टी चली गई, तो तेरी सर्दी नहीं चली जाएगी? ऐसी सलाहें देने वाले लोग हैं दुनिया में। पर भक्त ध्यान रखता है, भक्त के दिल में भक्ति होती और प्रेम भक्ति में डूबा हुआ हृदय, वो तो भगवान का मंदिर है। फिर ऐसा भक्त भले बाहर से मंदिर न भी जाए, झूठी आस्तिकता, उससे तो सच्ची नास्तिकता अच्छी है। एक आदमी 12 साल से घर में शालिग्राम की पूजा करता था, 12 साल से। एक दिन बच्चे सुबह स्कूल गए तो दरवाजा खुला छोड़ के गए, तो कुत्ता अंदर आया, सीधा रसोई घर में चला गया। तो उस आदमी ने क्या किया, पूजा के आसन से उठ तो सकता नहीं था, तो शालिग्राम जो 12 साल से पूजा में रखा था उठाया और जोर से कुत्ते को दे मारा। कुत्ता भाग गया। तब वो बोला कि आज काम आया तू। ऐसा आदमी, बोलो अब इसको आप नास्तिक कहोगे कि आस्तिक कहोगे, क्या कहोगे वो आप सोचिए। 2 प्रकार के नास्तिक होते हैं। एक तो ईश्वर और गुरु के अस्तित्व को मानते ही नहीं है, और एक वे होते हैं कि ईश्वर और गुरु को मानते तो हैं पर अपनी शिकायतें सुनाने के लिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये क्यों हो गया, हम तो बहुत दुखी हैं। नहीं नहीं, गहरी श्रद्धा होती है ना, परिणाम पीछे पीछे आता है, देर नहीं लगती। और घटिया मानसिकता न हो, गिरी हुई मानसिकता न हो, हलकट मानसिकता का शिकार न हो व्यक्ति। एक युवक एक संत के पास गया, बोले महाराज मैं बहुत गरीब हूं, मेरा कोई नहीं है। संत बोले देख, मुझे तो तेरे भीतर छिपा हुआ खजाना दिखाई दे रहा है, तेरे पास खजाना है, वो बेच दे तो काम बन जाएगा। युवक बोला मेरे पास कोई खजाना नहीं है। संत ने कहा है, चल राजा के पास, वहाँ तुझे वो उसके बदले में बहुत कुछ देंगे, वो खरीद लेगा। जवान समझ नहीं पाया कि क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो महाराज। संत ने कहा कि राजा को जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, वो खरीद कर ही मानता है, तू चल, राजा तुझे माला माल कर देगा, चल तो सही। बोले पर मेरे को समझ में नहीं आ रही है बात, आप क्या कहना चाहते हैं? संत ने कहा देख, तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं वो तुम बेचना चाहोगे या नहीं? जवान बोला पर क्या है मेरे पास बेचने जैसा? संत ने कहा 2 आँखें हैं, 50,000 रुपया देगा एक आँख का राजा, 2 का लाख रुपया, चल। हृदय है तेरे पास, उसका तेरे को मिल जाएगा 1 लाख रुपया अलग से। किडनी है, लीवर है, ये सब है शरीर में, इसका भी लाख लाख रुपया राजा दे देगा। जवान को लगा कि लगता है ये पागल हैं। संत ने कहा कि मैं पागल नहीं हूं, मुझे तो तुम पागल लगते हो।
इतनी अनमोल चीजें तुम्हारे पास है जिनको तुम लाखों में भी नहीं बेचना चाहते। आंख को, मस्तिष्क को, हृदय को, किडनी को, लीवर को लाखों रुपए में भी तुम नहीं बेचना चाहते, तो झूठ में ही निर्धन क्यों बने फिरते हो? कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। याद रखना, जो खजाना काम में नहीं आता ना, वो भरा हुआ हो तो भी खाली है। किस काम का? काम में ही नहीं आ रहा है, भरा हुआ भी खाली है। और जो काम में लेता है वो खाली भी हो या कम हो तो लबालब भर जाता है। आंख है तो जरा सदगुरु के दर्शन कर, कान है तो गुरु की वाणी सुन और अपनी असलियत को जान। अपनी मानसिकता को ऊंची कर, घटिया मानसिकता छोड़ दे, छिछरापन जो जीवन में है उसको दूर कर दे, गहराई पा। जो साधना की ऊंचाइयां तुझसे अनछुई रह गई हैं, गुरु की दीक्षा पाकर उन ऊंचाइयों को छू ले। ध्यान की जिन गहराइयों का तूने अनुभव नहीं किया, गुरु की दीक्षा पाकर उसका अनुभव कर। श्रद्धा के द्वारा उन गहराइयों में गोता लगा, फिर देख तेरा जीवन कैसा होता है। बेकार में निर्धन बना फिरता है। भगवान सबको खजाना देते हैं, पर खोदना और खोजना तो पड़ेगा उसी व्यक्ति को। जीवन का अंत मौत भी हो सकता है हुजूर, और मुक्ति भी हो सकती है। मर्जी इंसान की है, वो किसको पाएगा, मौत या मुक्ति।